हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, मैं आप लोग इस वीडियो में पढ़ाऊंगा कैलेंडर। स्टार्ट करूंगा कैलेंडर इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, कैलेंडर पढ़ेंगे तो पहले हम कैलेंडर के बारे में जानेंगे। कैलेंडर के बारे में जो कैलेंडर के अंतर्गत आते हैं दिन, दिवस, माह, सप्ताह, उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए पहले कैलेंडर के बारे में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैलेंडर से हम कैलेंडर जो कैलेंडर है कैलेंडर से हम कैलेंडर से हम दिवस, माह, सप्ताह, दिवस, माह, सप्ताह, तिथि के बीच पारस्परिक संबंध की जानकारी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, कैलेंडर तो कैलेंडर से हम दिवस, माह यानी महीना, सप्ताह, तिथि के बीच पारस्परिक संबंध की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे दोस्तों कैलेंडर में हम देखते हैं दिन होता है, दिन, माह यानी महीना होता है, सप्ताह दिवस होता है, चलिए आदि होते हैं। तो दोस्तों पहले हम कैलेंडर के बारे में पढ़े। कैलेंडर से हम दिवस, माह, सप्ताह, तिथि के बीच पारस्परिक संबंधों के जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे दिन के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे सप्ताह, फिर माह, वर्ष, ऐसे चलते जाएंगे। चलिए पहले दिन के बारे में पढ़ते हैं। दिन तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दिन है, इन दिनों को हम 7 नामों से परिचित हैं। तो वो नाम क्या है देखिए, हम लिख देते हैं। रविवार, सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये शनिवार। देखिए दोस्तों, ये जो दिन है ये आप सभी जानते हैं कि दिन 7 होते हैं। पहला रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार यानी बृहस्पति और शुक्रवार और शनिवार। तो दोस्तों ये दिन कितने हो गए? 4 3 7, यानी कि 7 दिनों को हम सप्ताह कहते हैं। सप्ताह
कहते हैं। दोस्तों जो ये दिन है, ये 7 है, इन्हीं 7 दिनों को हम क्या कहते हैं? सप्ताह। यानी कि सप्ताह यानी 7 दिन होता है। सप्ताह यानी 7 दिन, यानी 7 दिन आ गया सप्ताह के अंतर्गत। सप्ताह यानी 7 दिन। तो दोस्तों आप समझ गए दिन के और सप्ताह। सप्ताह यानी 7 दिन होता है, जो आपने पढ़ा भी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र और शनिवार, इसे हम सप्ताह कहते हैं। ये 3 हो गए, और ये जो 7 है इसे हम सप्ताह कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, माह के बारे में पढ़ते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों अब हम माह के बारे में पढ़ेंगे। माह के बाद वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, माह यानी महीना। माह यानी महीना। चलिए तो दोस्तों एक माह 28 या 29, 30 या 31 दिन का होता है। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो फरवरी माह है, फरवरी वो 28 को लगता है और 29 का भी लगता है, और 30 और 31, ये जो 28, 29, 30, 31 जो दिन है, इन्हीं दिनों का हमारा जो महीना है वो लगता है। तो चलिए जो महीना है उन महीनों को नाम लिखते हैं पहले। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और एक होता है दिसंबर। तो देखिए दोस्तों, आप ये सब जानते हैं, फिर मैंने क्यों लिखा अभी बताते हैं आपको। कितने हो गए हमारा माह? तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोस्तों अब हम देखेंगे कि 30 को कौन सा महीना लगता है और 31 को कौन लगता है, और 28, 29 को तब जानते हैं फरवरी लगता है। तो चलिए फिर देखते हैं। जनवरी जो है 31, मार्च 31, और ये फरवरी है ये 28 और या 29 को लगता है। चलिए 31 हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, और जो अगस्त है ये 31 अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, और जो दिसंबर है 31 को लगता है। यानी जो टोटल महीना कौन कौन महीना हमारा 31 का लगता है? तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और एक दिसंबर। कुल कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो महीना हमारा है वो 31 को लगता है, और जो बाकी बचा
बाकी 4, 1 2 3 4, 4 महीना जो है हमारा वो 30 को लगता है, और मात्र फरवरी है महीना जो 28 और 29 को लगता है। तो दोस्तों आपके क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं वर्ष के बारे में, पढ़ते हैं वर्ष के बारे में। चलिए इसे मिटा देते हैं। चलिए अब इसके बाद हम वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए वर्ष के बारे में। वर्ष देखिए, एक वर्ष आप जानते हैं, एक वर्ष यानी 365 या 366 दिन का होता है। एक वर्ष जो है वो 365 या 366 दिन का होता है। तो दोस्तों रही बात कि 365 दिन कब होता है और 366 दिन। तो दोस्तों चलिए देखिए, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष जो हमारा है, वर्ष 2 प्रकार के होता है। 2 प्रकार के होता है। वर्ष हमारा 2 प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन। तो जो पहला है वह साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। और जो हमारा दूसरा है वह है लीप वर्ष, लीप वर्ष। तो देखिए दोस्तों, जब वर्ष साधारण वर्ष रहेगा, साधारण वर्ष, तो हमारा वर्ष जो है 365 को रहेगा। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। देखिए साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष में एक अधिक दिन होता है, यानी कि लीप वर्ष में 366 दिन होता है। 366 दिन होता है लीप वर्ष में। कितना? 366। और जो साधारण वर्ष है वो कितना? 365। यानी कि वर्ष हमारा 2 प्रकार का होता है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो दोस्तों साधारण वर्ष किसे कहते हैं? देखिए साधारण वर्ष किसे कहते हैं? तो दोस्तों साधारण वर्ष वह वर्ष है जिसे 4 से पूरा भाग नहीं लगता है। जो साधारण वर्ष है यह वह वर्ष है जिसमें 4 से पूरा भाग नहीं लगता है। 4 से पूरा भाग नहीं लगता है। जैसे देखिए एक वर्ष ले लेते हैं 1993। ये क्या है बताइए? ये आपका साधारण वर्ष है, क्योंकि इसे 4 से पूरा भाग नहीं लगेगा। 4 से पूरा भाग नहीं लगेगा, तो ये साधारण वर्ष हो गया। साधारण वर्ष हो गया। अब रही बात दोस्तों लीप वर्ष। तो दोस्तों वह वर्ष जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाए, और शताब्दी हो तो 400 से पूरा भाग लग जाए, तो लीप वर्ष। यानी जैसे देख लेते हैं हम 1988 या चलिए 1988 या 2000 वर्ष, ये क्या हमारा लीप वर्ष है। लीप वर्ष है। देखिए ये जो 1988 है 4 से भाग लग जाएगा। देखिए देखते हैं 1988
तो 4 बार में 16 हो जाएगा और 3 बचेगा 38, 9 बार में 9 के 36 और 2 बचा और 8, 7 बार में 8 8 कट जाएगा, सॉरी कितना है 2 28, 7 बार में 7 28 28 कट जाएगा। तो दोस्तों कट गया, यानी कि ये लीप वर्ष है और जो 2000 है ये 400 से भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी कि वह वर्ष जो 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम लीप वर्ष कहते हैं, और वह वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। ये दोस्तों आपका क्लियर हो गया। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। चलिए और एक देखते हैं इसके आगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए नोट, किसी माह या वर्ष, किसी माह या वर्ष आदि के दिनों, चलिए देखिए किसी भी माह या वर्ष के दिनों की संख्या, दिनों की संख्या में 7 से भाग देते हैं तो जो शेष बचता है वह 20वें दिन कहलाता है। 20वें दिन कहलाता है। देखिए दोस्तों, किसी भी माह या वर्ष के दिनों की संख्या में अगर हम 7 से भाग देंगे तो जो शेष बचेगा वह क्या होता है, वो 20वें दिन होता है, यानी कि शेष दिन कहलाता है, वो 20वें दिन कहलाता है। जैसे दोस्तों हम कोई ले लेते हैं 2 सप्ताह, तो हमें क्या कहते हैं 2 सप्ताह में कुल कितने 20वें दिन होते हैं। चलिए प्रश्न हमारा है कि 2 सप्ताह में 20वें दिनों की संख्या कितनी होगी। 2 सप्ताह में 20वें दिनों की संख्या, 20वें दिनों की संख्या बताना है। 20वें दिनों की संख्या, तो देखिए 2 सप्ताह में डालते हैं कि 2 सप्ताह में 14 दिन होते हैं, तो 14। और दोस्तों 20वें दिन की संख्या निकाले तो हम 7 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर हम 7 से भाग देते हैं। देखिए 2 बार में 14 कट गया, यानी कि हमारा शेष दिन कितना होगा, 0 होगा शेष दिन। तो हमारे 20वें दिन कितने हो जाएंगे, 0 हमारा क्या हो जाएगा, 20वें दिन एक हो या शेष दिन, 20वें दिन हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं। 25 दिनों में 20वें दिनों की संख्या कितनी होगी। 25 दिन में 25 दिनों में 20वें दिनों की संख्या, तो चलिए दोस्तों देखिए 25 दिनों में तो हम 7 से भाग देंगे, तो देखिए 3 बार में 21 और ये 4 होगा, कट जाएगा। देखिए शेष कितना बचा, 4,
तो यही जो हमारे 4 बचा, यही क्या हो जाएगा 20 दिन। 4 क्या हो जाएगा 20 दिन हो जाएगा। 4 हमारा 20 दिन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।